पिछली बार बात आई भगवान, भगवान कहाँ है? लोग भगवान को निहारने जाते हैं मंदिरों में, तो क्या भगवान सिर्फ इंसान के लिए बने हैं? सोचने वाली बात है। क्या भगवान पे सिर्फ इंसानों का ही अधिकार है? किसी ने पूछा है सवाल, पिछले सत्संग सुनने के बाद में किसी ने हमें प्रश्न भेजा कि क्या भगवान पर सिर्फ और सिर्फ इंसान का ही अधिकार है, उसके अतिरिक्त जीव जंतु पशु पक्षी क्या इनका कोई अधिकार नहीं है? हमने कहा बिल्कुल अधिकार है। क्या भगवान हमेशा इंसान के ही रूप में आते हैं? मन की नहीं, ऐसा तो कहीं कथित नहीं है कि भगवान सिर्फ इंसान के ही रूप में आते हैं। भगवान तो कभी कहीं किसी भी रूप में किसी भी तत्व में आ सकते हैं, और भगवान ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान के लिए बने हैं। इंसान ने अपने कर्म भगवान से जोड़ करके बनाए हैं। भगवान ने कभी इंसानों में जीव जंतु पशु पक्षी किसी में भेद नहीं करा। भगवान ने जितनी सुविधाएं उनके लिए दी हैं उतनी सुविधाएं इंसान के लिए दी हैं। जितना तर्क उनको दिया उतना तर्क इंसान को, मनुष्य को दिया है। बस अंतर इतना है कि इंसान को कर्म शक्ति दी है, वो अपने कर्मों में परिवर्तन कर सकता है, और अन्य जीव जंतुओं को कर्म शक्ति नहीं दी गई। तो कर्म तो करते हैं लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, बुद्धि के अनुसार नहीं करते। बगले को भूख लगी है तो ही वो शिकार करेगा, तो ही वो कीड़े मकोड़े खाएगा। यदि उसका पेट भरा हुआ है तो उन्माद फैलाने के लिए कीड़े मकोड़ों को नहीं खाएगा। शेर यदि भूखा है तो ही वो किसी हिरण का शिकार करेगा। यदि वह भूखा नहीं है तो बिना बात के जंगल में उत्पात नहीं मचाएगा, उन्माद नहीं मचाएगा। उनकी क्षुधा, उनके कर्म उनकी क्षुधा से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण प्रकृति की नियमावली चल रही है, एक नियम है। लेकिन इंसान के कर्म वैसे नहीं है। इंसान ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी भूख, अपनी क्षुधा शांत करने के लिए ही कर्म करता हो ना। इंसान अपनी हवस के लिए भी कर्म करता है, इंसान अपने संसाधनों के लिए भी कर्म करता है, इंसान अपनी मनोवृत्ति के लिए भी कर्म करता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान अपनी संतुष्टि के लिए कर्म करता है। और उसकी संतुष्टि यदि अपराध करने में है तो अपराध करेगा। आवश्यकता नहीं कि वो मात्र अपनी क्षुधा शांत करने, परिवार के लिए भोजन पोषण करने के लिए ही कर्म करेगा ना। किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, उसमें उसकी कौन सा पोषण उसको प्राप्त होता है? मात्र उसकी मनोवृत्ति की एक संतुष्टि है कि ये मेरा शत्रु है, इसको मारूंगा तो मेरे को संतुष्टि प्राप्त होगी। कहीं संपत्ति पे, कहीं धन पे, कहीं स्त्री पे, कहीं पुरुष पे, और भी कुछ नहीं तो कहीं अपने मनोचित सुख या संतुष्टि पे, कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, सामने वाला मेरे को गाली देकर चला गया, अब जब तक मैं उसको मार नहीं दूंगा जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो ये हो गया उसका मनोचित, उसकी मनोचित संतुष्टि। जब तक उसका मनोचित शांत नहीं हो जाता तब तक उसके हृदय के अंतर्गत वह आग, वह ज्वाला, वो प्रतिशोध चलता रहे। अब ये ज्ञान उसको किसने दिया? भगवान ने तो उसको तर्क शक्ति दी थी, कर्म शक्ति दी थी, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना तो मनुष्य के खुद के हाथ में। शेर हिरण का शिकार करता है, किसी भी जंतु का शिकार करके खाता है, लेकिन फिर भी शेर हत्यारा नहीं कहलाता, फिर भी उसको जंगल का राजा कहा जाता। क्यों? वो तो हत्या करके खा रहा है ना, लेकिन फिर भी वो हत्यारा नहीं है। और इंसान किसी जानवर को मार दे तो हत्यारा। उसका कारण, इंसान किसी को मार रहा है अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी मति के चैन के लिए, उसको खुशी मिल रही है उसमें। लेकिन शेर किसी जंतु को मार रहा है अपनी क्षुधा के लिए, अपनी भूख के लिए, क्योंकि उसका भोजन सिर्फ वही है। अब शेर
एक साथ कई जंतुओं को मारता चला जाए और खाए ना, तब वो हत्यारा है। नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। और जिन लोगों ने भगवान को सिर्फ एक स्थान पे देखा, वो लोग जिंदगी भर सिर्फ देखते ही रहे, उनको कभी भगवान मिले नहीं। लेकिन जिस इंसान ने भगवान को हर जगह देखा, उसको भगवान आकर के मिले भी, अपना साक्षात्कार भी दिया। किसी ने सुनी है विठल देव जी की कहानी, नामदेव जी की कहानी? नहीं सुनी? महाराष्ट्र के एक बहुत प्रसिद्ध संत थे नामदेव जी। उनका जीवन परिचय तो कहां तक दिया जा सकता है, हमारी कल्पना से बाहर है। हमारे पास वो रचना नहीं जिससे उनकी हम प्रसिद्धि का गायन कर सकें, नहीं। पर एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटा सा तर्क है, और ऐसे वो अकेले नहीं, इस संसार में हजारों सिद्ध संत ऐसे रहे हैं जिन्होंने भगवान को हर जगह देखा। बैठा रहने दे भैया, सत्संग सुन रहा, तेरे पे क्या जोर मांग रहा है? यही दिक्कत है, समस्या है। सिंहासन के ऊपर गुरुजी बैठे तो महान, और सिंहासन के ऊपर कबूतर बैठा तो इसको भगाओ। क्या पता आज ही आए हो किसी अपने अलग रूप में, क्या पता महाराज ही बैठ करके सुन रहे हो, उस रूप में आए हो, उसी के ऊपर तर्क कथा दे रहे हैं। यही तर्क की कथा है। जब तक तुम ना जानोगे तो ये कैसे जान लेंगे? नामदेव जी अपनी कुटिया में भोजन बना रहे थे, गरम गरम रोटियां सेक रहे थे, और सेक करके ऐसे ही रख रहे थे। इतने में एक कुत्ता आया, कुकुर, और आकर के उसने 4-5 रोटियां मुंह में दबाई और दौड़ पड़ा। और नामदेव जी कुछ नहीं, उन्होंने घी का कटोरा उठाया और एक हाथ में चमीटा और लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। तो लोग उन्हें पागल कहते थे, बोल देखो कैसा पागल आदमी है, अरे कुत्ता रोटी ले गया, क्यों मार रहा है उस बेचारे जीव को, उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। अब किसी ने ये नहीं देखा कि वो दौड़ क्यों रहा है, मारने के लिए दौड़ रहा है। पूरा गांव उल्टा सीधा बोलना शुरू कर गया, और नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कुत्ते के। अरे प्रभु सुनिए तो सही, अरे प्रभु रुकिए तो सही, अरे कहां जा रहे हो, रुको तो सही। कहीं दूर जाकर के वो कुकुर रुका, नामदेव जी घुटने पे बैठ गए हाथ जोड़ करके, और प्रभु मैं इसलिए दौड़ रहा था कि सूखी रोटियां हैं, आपके गले में चुभेंगी, घी का कटोरा लेकर आ रहा हूं, घी में तो लगा ले दो। लोग कह रहे हैं अजीब पागल आदमी, लोग कह रहे हैं अजीब पागल आदमी। बताओ कुत्ते को भी कौन घी लगा करके रोटी देता है? अरे ले गया, ले जाने देता और बना लेता था। बोले मुझे बनाने की आपत्ति नहीं, आपत्ति है कि भगवान भोजन करने आए और बिना घी के खा रहे, उनके गले में चुभेगी। लोगों ने कहा कौन से भगवान? बोले ये सामने ना बैठे। बोले ये कुत्ता भगवान, छोड़ो इसको, ये पागल है। लोग ऐसा कहकर चले। आज भी यदि ऐसी कहानी तुम्हारे आसपास होने लगे तो तुम भी उसको मूर्ख पागल ही कहोगे, क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो भगवान सिर्फ मंदिर में ही रहते। और उसने उसके मुंह से वो रोटियां निकाली, नामदेव जी ने उनके मुंह से रोटियां निकाली और निकाल के उन पे घी लगा करके देने लगे। तत्कालीन प्रभाव से वो कुकुर, वो श्वान भगवान बन गए, विठल देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। विठल देव जी के नाम से प्रसिद्ध होकर के साक्षात दर्शन दिए और कहा कि तू मेरा इकलौता भक्त है। ऐसी अनन्य प्रचलित कथाएं उनके ऊपर लिखी गई, कही गई हैं। महाराष्ट्र में जाकर के देखो तो आज भी उनका नाम प्रचलित है। विठल देव जी का नाम बाद में लिया जाता है, पहले नामदेव जी का नाम लिया जाता है। लेकिन ये कथाएं हमारे जीवन की भी हो सकती हैं, भगवान ऐसे हमारे जीवन में भी आ सकते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं, अंतर्मन की आंखों की आवश्यकता है। जब तक भगवान को तुम एक स्थान मंदिर में देखते रहोगे, भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें भगवान के प्रतिबिंब को देखने की आदत हो गई। यदि तुम चाहते हो कि भगवान को ही देखना है तो उनको हर जगह देखने का प्रयत्न करना चाहिए।
ना। तुम्हारे दरवाजे पे अगर कोई नंदी आकर खड़ा हो जाए तो डंडा मार के भगा देते हो, तो कुकुर आकर खड़ा हो जाए तो तुम भगा देते हो। अब जैसे आसन के सिंहासन के ऊपर कबूतर आके बैठ गया तो ये उड़ाने लग गए, एक उधर से आया एक इधर से आया, उड़ा लो, क्या बीट कर जाएगा, मल कर जाएगा। क्या पता भगवान ही किसी रूप में आए हो। चलो संवाद सुनते हैं, चलो चलो जनता को देखते हैं कितने लोग परेशान कहाँ हैं, क्या समस्याएं हैं। नहीं, पर नहीं, तुम्हारे अनुसार वो सिर्फ कबूतर है, तो भगाओ उसको, कुछ मत करो, भगाओ। क्यों चाचा? नहीं ऐसा। वो कोई आई, बोलो गुरुजी घर में चोरी हो गई। क्या चोर गया? कह रहे हमने भगवान जी के लिए गल्ला उठा कर रखा, गल्ला मतलब वो गुल्लक रखते हैं, उसमें पैसे डालते रहते हैं कि जब वो भर जाएगी तो उसमें भंडारा करवा देंगे या मंदिर में लगा देंगे या कहीं दर्शन कराएंगे। या किसका गल्ला था? बोले माता जी का गल्ला था। माँ शेरोवाली का गल्ला हमने निकाल कर रखा था और वो किसी ने चुरा लिया। मन की तुम्हें किसको देना था? बोले माता जी का था, तो माता जी ले गई। गल्ला चोरी हुआ, माई पैसे को थोड़ी रखती है, वो तो देने वाली है। तो किसी को आवश्यकता थी, माता जी ने उसको एड्रेस बता दिया, भैया मेरा कुछ धन वहां रखा हुआ है, तेरे को चाहिए तो तू लिया जा करके उठा ले जा। तो उसको चोरी का नाम क्यों देती है? उसको चोरी का नाम क्यों दिया जाता है? तुम्हें माता जी के लिए तुमने निकाल करके रखा, माई अपना ले गई, जिसको देना था माता जी ने अपनी खुशी से दे दिया, तो तुम उसको चोर क्यों कहते हो? तुम्हारे पास अधिक था, किसी को आवश्यकता थी, भगवान ने उसको पहुंचा दिया, तो ये तो बैलेंस बनाया है, परस्पर रही ये चीजें। लेकिन तुम्हें खुशी कब मिलती? जब तुम खुद अपने हाथ से जा करके 10 लोगों को उस पैसे से भोजन करवाते, 10 फोटो खिंचवाते, फिर सोशल मीडिया पर दिखाते हमने आज इतना दान किया, तब कहलाते तुम दानवीर ना। अब तुम दानवीर नहीं कहलाए, इसलिए तुम्हारे मनोचित को संतुष्टि नहीं मिली। अहंकार का कारण। जीवन में 3 चीज यदि किसी पर हावी हो जाए तो आसानी से नहीं उतरती, बहुत ज्यादा हानि करके उतरती है, और उतरे उतरे ना भी उतरे। जरूरी नहीं कि उतर ही जाए, हो सकता ना भी उतरे। 3 चीज, अहंकार जिसमें से पहले स्थान पर बैठा, कर्ज और मर्ज। अहम, कर्ज और मर्ज, ये 3 चीज जीवन में जब एक बार हावी हो गई, आसानी से नहीं उतरती, बहुत बड़ी हानि करके उतरती, और हो सकता ना भी उतरे। अहंकार, कर्ज, कर्ज बोले तो ऋण, और तीसरा आता है मर्ज, मर्ज बोले तो बीमारी, रोग। एक बार किसी इंसान के शरीर पे हावी हो गया करके तो भूल जाओ कि आसानी से आपका पीछा छोड़े, आसानी से नहीं छोड़ सकते। कर्ज आदमी जब लेगा ना, जब तो लगेगा अच्छा कर्ज लिया, और जब कर्ज देने का समय आएगा तो व्यवस्था ही नहीं होगी। अपमान, तिरस्कार, बहिष्करण, पता नहीं क्या क्या सहन करने को आपको मिलेगा। तो अपने हृदय की गति को शांत रखो। भगवान के श्री चरणों में जाते हो, क्या अर्पित करते हो सबसे पहले जाकर के? क्या अर्पित करते हो? नारियल, फल, फूल, श्रृंगार, ध्वजा, पत्ती, लड्डू, जायफल, ये सब। तुम्हें लगता है भगवान इन चीजों से प्रसिद्ध होते होंगे, इन चीजों से प्रसन्न होते होंगे? भगवान को ये चीजें पसंद है? लगता है? कहां लिखा है भगवान को लड्डू पसंद? कहां लिखा है पेड़ा पसंद है? नहीं, भगवान तो सिर्फ पान के पत्ते से ही मानते हैं। नहीं नहीं, नारियल तो जरूरी है। कहां लिखा है? ये सारी चीजें तो सिर्फ उनके लिए हैं जो बाहर, धाम के बाहर आस लगा करके बैठे, कुछ
अपना चूल्हा जलाने के लिए खड़े हुए, तो भगवान ने उनको भी नौकरी दे रखी है कि ठीक है तुम मेरे नाम पर प्रसाद बेच लेना, जाओ तुम्हारा चूल्हा चलता रहे। क्यों? भगवान के श्री चरणों में जाकर के तुम एक ऐसी भेंट रखते हो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अनमोल, मस्तक सबसे पहले जाकर के टेकते हो ना, सीधा जाकर के धाम यही रखते हो नीचे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि दुनिया के सारे मोह माया, सारे तर्क अर्थ, जितना भी कुछ हम कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो हमें मोहित कर सकता है, जो हमें प्रभावित कर सकता है, जिसको जो हमें चाहिए, जिसको हमें निकालना है, सब कुछ इसके अंदर है। यहां पूरे नीचे के शरीर में कुछ है ही नहीं। तर्क शक्ति सारी यहां है। सोना हमें प्रभावित करता है, चांदी हमें प्रभावित करती है, सुंदरता हमें प्रभावित करती है, घर ऐसा चाहिए, मकान वैसा चाहिए, धन इतना चाहिए, पैसा उतना चाहिए, गाड़ी ऐसी चाहिए, घोड़ा ऐसा चाहिए, समाज में इज्जत सम्मान मान प्रतिष्ठा इतनी चाहिए, ये आदमी मेरा नहीं, वो आदमी अपना है, ये आदमी पराया है, ये इसका तिरस्कार करो, उसका बहिष्कार करो, इसको अपना उसको बढ़ाओ। ये सारी कहानियां कहाँ है? कहाँ है? खोपड़ी में। इसी खोपड़ी में तो है, कहीं और से तो हमें मिलती नहीं। तो हमने जाके भगवान के श्री चरणों में वही खोपड़ी धर दी, महाराज मेरे पास तो जो है यू ही है, इसी के प्रयोग इसी के उपयोग से मैं सब कुछ प्राप्त करता हूं और इसी के उपयोग प्रयोग से सब मैं छोड़ देता हूं। तो बस ये तुम्हारे चरणों में लाकर रख दिया, बस इसमें ऐसी पॉजिटिविटी डालना, ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं डालना जो मैं सही दिशा में सोच सकूं, गलत दिशा में ना सोच सकूं। ठीक? मत्था टेकने का अर्थ ये है। और आजकल मत्था टेकते हैं क्या करके? मत्था टेके भगवान मेरे को तो वैसे एक नौकरी मिल जा, जाकर के 5 किलो लड्डू चढ़ा के हैं, पड़ोस की लड़की मेरी गल भाग चले, कोर्ट मैरिज हो जाए, एक बार जाकर हो जा बा भंडारा करवा के जाऊंगा कभी, नहीं? सौदा करने लग रहे हैं हम बैठ करके, आस्था खत्म हो गई। इतना सा अंतर है। दो छोड़ो, 2000 किलो लड्डू चढ़ा देना भगवान जब ना सुने, वो सुनेंगे तो सिर्फ 2 चीजों से। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मुझे पूजा नहीं सेवा की आवश्यकता है, मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो सेवा में भाव रखते हैं, पूजा में। पूजा प्रकृति की है, पर्यावरण की है, सेवा भगवान की है, और भगवान हर रूप में बैठे हैं। भगवान तुम ही तो कहते हो कण कण में भगवान है, तो इंसानों में भगवान, जीव जंतुओं में भगवान, तो करो ना इंसानों के या जीव जंतुओं की सबकी सेवा करो। कोई भूखा है उसको भोजन दो, किसी को वस्त्र चाहिए उसको वस्त्र दो। जाकर मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा को आपने जाकर के 5000 की चुनरी चढ़ाई, क्यों? 100 रुपया की चुनरी चढ़ा दे तो माई नाराज हो जाती? नहीं, लेकिन माई ने तो ऐसा कहा ही नहीं आपसे कि 5000 की चुनरी चढ़ा के जाना, या माता जी खुद आकर के कह के 5000 की चुनरी चढ़ा के जाना। हाँ, यदि आपने कहा है, आपने बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं इतने की चुनरी चढ़ा करके जाऊंगी, तब तो माई जरूर भाव रखेगी कि अब तो अपने भाव की पूर्ति कर। आपने चुनरी चढ़ा दी, लेकिन उसके बाद उस चुनरी का क्या हुआ कि पुजारी ने वो चुनरी उतारी, उतार कर बेच दी, जबकि उसका होना क्या था? ऐसा नहीं कि लोगों की मानसिकता बिगड़ी हुई है, पुजारियों की मानसिकता उनसे पहले सुधरने की जरूरत है। माई को चुनरी चढ़ी, किसी ने चढ़ाई, ठीक है, वो धनवान आदमी है, उसको लगा कि मैं इतने ऐश्वर्य में रह रहा हूं तो माई को भी ऐश्वर्यशील कोई भेंट करी जाए, तो उसकी आस्था श्रद्धा, माई ने नहीं मांगा, उसकी आस्था श्रद्धा उसने चढ़ाई, हम उसको बिल्कुल नहीं रोकते। क्यों? उसकी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा में हम अवरोध करने का कार्य नहीं कर सकते। उसने अपनी श्रद्धा के अनुसार उसने कहा जब मैं अपना शॉल 50,000 का पहन सकता हूं तो माई को भी 5,000 की चुनरी चढ़ाई जा सकती है, और वो 5,000 की चुनरी माई की चढ़ा गई तो पुजारी का कर्तव्य ये नहीं बनता कि उसको उतार करके दुकान वाले को बेच दे। पुजारी का कर्तव्य बनता है उसको
जब तक माई ने ओढ़ रखी है, जब तक मंदिर में भवानी को चढ़ी हुई है, तब तक वो चढ़ी हुई है। लेकिन जब भवानी के वस्त्र परिवर्तित हो तो उस चुनरी को निकाल करके तय बना करके रख दे, और किसी गरीब की बिटिया की शादी हो रही हो तो जाकर के उसको उड़वा करके आए कि माई ने तेरे को आशीर्वाद भेजा है। और उसका वैभव उन दोनों को मिलेगा कि माई का आशीर्वाद उस गरीब कन्या की बिटिया को गया है, और उसने जब दुआ दी होगी तो माता जी को कृपा निधान बताया होगा, और माई ने उस कृपा को लेकर के, उसकी आस्था को लेकर के वापस उस चुनरी चढ़ाने वाले को दे दिया होगा, तेरी वजह से मेरे को इतना धन्यवाद करती है, इस धन्यवाद का कृपा तू हो, तो उसका भाग्य अपने आप उदय हो गया। कहते हैं प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। तो प्रार्थनाएं कहां से चलती है? प्रार्थनाएं भगवान से चलती है। अर्पण तर्पण, दान पुण्य, ये सब प्रार्थनाओं के ऊपर निर्भर करता है। इन चीजों के ऊपर नहीं करता। गुरु जी ने कही एकादशी का व्रत रखना, एकादशी का व्रत रख लिया, घर गए, माला ले, गुरु जी ने कही नाम जप करते रहो, मंत्र जपते रहो, बस नाम जप करने लग रहे हैं, इतने में ही आ गई कोई पड़ोसन, आज तो व्रत है। हाँ व्रत है तो कुछ ना खाओगे? हाँ खा ना भी होता तो ही हमारी बहू कौन सा बनाकर देर लग रही है। तड़के से लेकर के शाम तक बहू की चुगली करी दोनों ने बैठकर। सांझ को चल बहन अब व्रत खोलने का टाइम हो लिया, गुरुजी ने कही शाम को दिन ढलने से पहले व्रत खोल लिया। वो नहीं लगेगा। निंदा, निंदा तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, और प्रार्थना, प्रार्थना तुम्हारे हित और वैभव का कारक बनेगी। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि नहीं। बड़े बड़े संत आपने सुनी होंगी, बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी। संतों को अगर गाली दे जाए, आजकल के कुछ संत ऐसे हैं उनको कोई तू भी कह जाए तो बिदक जाते हैं एकदम, है ना। रावण ज्ञानी था, महापराक्रमी था, उससे बड़ा ज्ञानी और महापराक्रमी कोई नहीं था, ये याद रखना। लेकिन उसके अंदर अहंकार था, उसको कोई तू भी कह दे तो एकदम बिदक जाता था। क्या हुआ? क्या हुआ? रावण का पतन हुआ ना। वो भगवान है। भगवान विष्णु के बारे में सुना होगा, वो भगवान है, 3 लोकों का नाथ, पूरे 3 लोक उसके अधीन है। वो जब चाहे पृथ्वी को गेंद की तरह उठा के फेंक दे, वो जब चाहे ऐसी 1000 पृथ्वी बना दे, इतनी क्षमता है। और सोचो एक ऋषि जाकर के उनके शयन आसन पे, जिसमें वो क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में बैठे शयन आसन पर जाकर उनकी छाती में लात मार रहा है। दुर्वासा ऋषि जो अत्यंत क्रोधी थे, भगवान के 3 लोक के नाथ के छाती में लात मारी जाकर के। क्या उनकी क्षमता थी? वो एक नेत्र खोलते तो जाकर के ऋषि भस्म हो जाते, इतनी क्षमता थी उनकी। लेकिन उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं, बाबा देखियो कहीं मैं ये माला वगैरह पहन रखी है, इनमें कहीं आपका पांव लग करके आपके पांव में चोट ना लग गई, दिखाओ लाओ मैंने पांव दबा दू। ये भाव, ये भाव सनातनी संत का ही हो सकता। कोई तुम्हें आकर के गाली दे जाए, मैं कह रहा हूं तू भी कह जाए तो एकदम बिदक जाते हो, जबकि संत का तो होना, कोई आकर के गाली देगा अच्छा भी बहुत बहुत, है ना। हमारे उसमें कहा गया, संतों के दिल हुआ करे मेरे बेटे सील समाई, अपनी से भी घनी माननी चाहे बेटी बहन पर आई, माई के पड़े बोलना है बड़े बड़े धर ध्यान, इस तप का करना कोई मत समझो आसान। आसान चीज नहीं, संत जीवन में भी कोई आसान नहीं है। तिरस्कार सह करके संत बनता है। वैभव भोगने के लिए संत मत बनो, कारोबारी बनो, स्पष्ट कहो कि तुम धंधा कर रहे हो। हमसे आगे कोई कहता गुरुजी आप संतो कतई भी नहीं, आप साधु बिल्कुल भी ना हो। कौन कह रहा साधु? आज धोती कुर्ता में दिख रहा हूं, कल को कुर्ता पजामा में दिखूंगा, हो सके परसों को लोअर टी शर्ट में दिख जाए। क्यों नहीं है? हम स्पष्ट कहते हैं क्यों है। हाँ महाराज का एक वरदान मिला हुआ, उसकी पूर्ति के लिए पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली जा रही।
हम अपना कर्म कर रहे हैं, वेतन वेतन नहीं लेते, लेकिन संत भी नहीं। जो है उसको प्रत्यक्ष करने में आपत्ति क्या? आवरण ओढ़ करके काल नेमी बैठता है, हनुमान जी नहीं। आवरण ओढ़ने के लिए हम पहले भी कहते हैं राक्षसी वृत्ति, राक्षस वृत्ति, यही व्यक्ति को परिवर्तित करना सिखाता है। हम पहले भी इसका तर्क दे चुके हैं। जो अच्छा, टीवियों में कई लोगों ने महाभारत, रामायण या विष्णु पुराण वगैरह ये सब देखा होगा, देखा नहीं देखा? टीवियों में तो देखे होंगे, ये सब नाटक पिक्चर आते हैं पहले। जो देवियां होती थी, लक्ष्मी जी, माँ काली, सरस्वती या इस प्रकार की जितनी भी देवियां होती थी, कभी तुमने उनको अलग अलग रूप धरते हुए देखा था कि रूप बदल करके कहीं चली गई हूं? उनको खुले हुए बालों में देखा था कि बाल सारे खुले हुए हैं? सिर्फ काल का रूप को छोड़ करके। काल का रूप की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि काल का रूप तो रौद्र रूप था, उसमें तो कोई श्रृंगार ही नहीं था, वो तो रौद्र रूप में बैठी हुई थी, क्रोध में बैठी हुई थी, तो उस चीज को छोड़ दो। लेकिन उनके अतिरिक्त कभी देखा बाल खुले हुए हैं? कभी भी देखा होगा तो मुकुट लगा है, बाल साइड में है, व्यवस्थित ढंग से हैं, बोलने चालने का आचरण तरीका ठीक है। कभी क्रोध में भी आती थी तो क्या कहती थी, ज्यादा से ज्यादा मूर्ख, है ना, श्राप दे देती थी, ज्यादा इतना ही ना। एक दूसरी प्रवृत्ति आती थी, राक्षसी प्रवृत्ति। उनका रूप ढंग कैसा दिखाया जाता था? खुले हुए बाल, होठ उनके अलग दिखते थे, नहीं, हाथ कैसे दिखते थे, चेहरा कैसा दिखता था। आज की दुनिया के अनुसार देखो, खुले बाल कितने इनके रहते हैं, तो इनको क्या कहें, देवियां? रूप बदलने के लिए जो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, उसको क्या कहें? ये मायावी रूप कौन धरता है? मायावी रूप कौन धरता है? देवियां तो कभी मायावी रूप नहीं धरती थी, तो मायावी रूप कौन धरा? भाई, जो तुम्हारा असली चेहरा है उसको छिपाने के लिए तुम एक नया चेहरा जैसा लगा रहे हो ताकि तुम सुंदर दिख सको, तो माया ही तो हो गई। तो मायावी रूप कौन धर रहा है? तो उन मायावी रूप धरने वालियों को क्या कहें? देवियां। ऐसा नहीं औरतों की बात कर रहा हूं, महिलाओं की बात कर रहा हूं, पुरुषों की भी कहानी यही है। घर में 4 रानी ना होंगे खाने के लिए, लेकिन समाज में ऐसा दिखता हुआ जाएगा कि उससे बड़ा वैभवशाली आदमी कोई नहीं, सबसे बड़ा वैभवशाली आदमी वही नहीं। दिखावे का त्याग करो, जो हो असली उसी को पहचान बनाओ, क्योंकि असली पहचान लंबी चलती है। दिखावे की दुनिया 2 दिन की, दिखावे की दुकान 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। शाम को मेकअप करके बैठे हो तो सुबह तक उतरना निश्चित है, असली चेहरा फिर भी सामने नहीं आएगा। कितनी फोटो खिंचवा लियो और कितने स्टेटस लगा लियो, घर में आकर के वही मिलेगा, तरेड़ खाती हुई दीवारें और पीओपी के झड़ता हुआ, है ना। सीमेंट की चिनाई ही मजबूत होती है, पीओपी ज्यादा दिन ना टिकती। सीलन आते हट जा क्यों चचा, ना ऐसा। इसलिए वैसी कहानी वो है कि अपने कर्म की कमाई ही ज्यादा लंबी टिकती है, कर्जा लेकर के दिखाया हुआ धन ज्यादा दिन रहता नहीं, साथ में पीड़ा दे करके जाता है। और ये महाराज की तो भगवान को सिर्फ एक स्थान पे देखना बंद करो, भगवान है हर जगह है। करुणा प्रेम रस तुम्हारे अंदर है तो भगवान तुम्हारे सामने है। करुणा प्रेम रस तुम्हारे आसपास नहीं है, कितने ही मंदिरों में धक्के खैया हो जाकर के क्या ही फर्क पड़ रहा है? क्यों? बोले त्रिलोकी महाराज की।